हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पे। आज के इस सेशन में मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो भारत के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लगातार अब तक पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्योरी वाले सेशन को जरूर देखें, फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे आगे भी बेहतरीन सेशन लाने के लिए इनकरेज करें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, एमएससी जोलॉजी, CSIR नेट क्वालिफाइड एंड 7 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यूरिया सिंथेसिस अकरिंग, बॉडी में यूरिया के सिंथेसिस इनमें से कौन से ऑर्गन में होता है? किडनी, लिवर, ब्रेन एंड मसल्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लीवर का बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, इनमें से एक यूरिया सिंथेसिस भी एक फंक्शन है जो आपको कहां हो रहा है? लीवर में हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? लीवर। एक्चुअली होता क्या है, यूरिया जो है आपको एमिनो एसिड्स, जैसे कि मैंने आपको डाइजेशन में बताया था, फूड में मौजूद जो प्रोटीन होता है वह डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड्स एंड या फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड्स एंड अमोनिया। और फाइनली इन्हीं एमिनो एसिड्स या अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के कारण जो है आपको यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, यही प्रोसेस जो है, यही मैकेनिज्म जो है आपके बॉडी में लिवर में होता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, एंड लीवर का काम क्या है? बाइल को सिक्रीट करना, बाइल सिक्रीट करना। बाइल क्या काम करता है? बाइल फूड में मौजूद फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और ये बाइल जो है बॉडी के कौन से ऑर्गन में स्टोर्ड होता है, जिसका नाम है गाल ब्लैडर। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द लीवर। तो इसका आंसर क्या होगा? लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन बर्ड्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज, बर्ड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनमें से कौन से है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बर्ड्स में जितने भी बर्ड्स है उनमें यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, यूरिक एसिड। नेक्स्ट, किडनी डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किडनी इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसेंट्रेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी। देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम किडनी का है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को भी फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करता है, ये भी फंक्शन आपका है। रेगुलेशन ऑफ आयंस कंसेंट्रेशन, आयन के कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यहाँ पे कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम होता है। पीसीटी, डीसीटी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन सभी में आयंस के कंसेंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, यहाँ पे एंटीबॉडीज के सिक्रीशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? आपको डब्ल्यूबीसी में होता है, ये ब्लड में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, डू नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट, द चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ वेजिटेरियन पीपल, वेजिटेरियन पीपल्स के में जो एक्सक्रीशन होता है वह इनमें से कौन सा मटेरियल है? ठीक है, तो चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ वेजिटेरियन पीपल। अब देखिए, यहाँ वेजिटेरियन पीपल दे के आपको कंफ्यूज किया गया है। नॉर्मली कुछ नहीं है, इसका आंसर यही यूरिया ही होगा, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस हैं, मैंने बताया था ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो आपको यूरिया होता है। ठीक है, दैट्स ऑल, यूरिया इज द आंसर। यूरेमिया इज रिलेटेड टू, ओके,
यूरेमिया इज रिलेटेड टू, अब देखिए ये यूरेमिया होता क्या है इसको समझते हैं। यूरेमिया इज द कंडीशन हैविंग हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया की मात्रा आपके अत्यधिक हो जाते हैं, एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, ऐसे कंडीशन को यूरेमिया बोला जाता है। एंड इज रिलेटेड टू व्हाट? किडनी। ओके, नेक्स्ट, द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरिकोटेलिक एनिमल्स इज। यूरिकोटेलिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी से यूरिक एसिड पास आउट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? फिशेज में तो आपको वाटर में होते हैं और इनमें एमिनोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट होता है। रिप्टाइल्स में आपको यूरिक एसिड बॉडी के बाहर निकलता है, रिप्टाइल्स। एम्फीबिया में आपके एमोनोटेलिक होते हैं। मैमाल्स में यूरियोटेलिक होता है। यूरिया रिलीज होता है। इसका आंसर होगा रिप्टाइल्स। मैंने बताया था रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स में आपको यूरिक एसिड बॉडी के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म इज नोन एज। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें से कौन से हैं? मैंने आपको स्लाइड में बताया था एक टेबुलर फॉर्म में, वहां पे आप अगर याद किए होंगे तो आपको याद होगा। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया एक ऑर्गन है जिसके द्वारा बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, नेफ्रीडिया। ओके, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। देखिए, इनमें से कौन से प्रोसेस के द्वारा बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है? डायलिसिस, हेमोलाइसिस, ऑस्मोसिस एंड पैरालिसिस। देखिए, इसका आंसर होगा डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है? सी, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल या फिर एक्सेस वाटर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। इसी प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है? बॉडी में अगर आपके किडनी खराब हो जाते हैं तो इन्हीं डायलिसिस की मदद से जो है ना हमारा किडनी, ठीक है, को वर्क करवाया जाता है। या फिर कह सकते हैं किडनी का काम जो है ना डायलिसिस की मदद से होता है। अगर आपकी किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो, ओके, ठीक है। किडनी जब फेल्योर हो जाएगा तो पेशेंट को डायलिसिस पे रख के उसे बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाइड किया जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द किडनी। देखते हैं, all the blood in the body passes through the kidney. Third one is all the blood in the body is filtered through the kidney and all the blood in the body is made through the kidney. अब बताइए इनका आंसर इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? देखिए, all the blood in the body is absorbed through the kidney. नहीं, किडनी के द्वारा जो है मैंने बताया था बोमेंस कैप्सूल में, किडनी के द्वारा जो है आपको बोमेंस कैप्सूल में ब्लड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, ठीक है, ये आपको फिल्टर्ड हो रहा था, जिसमें से ब्लड में से यूरिन जो है आपको फिल्टर्ड हो रहा था, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। ये आपके गलत है। ऑल द ब्लड इन द बॉडी पास थ्रू द किडनी, किडनी से पास नहीं करेगा, ये भी गलत है आपका, गलत है आपका। अगर किडनी से पास करेगा तो यूरिन के फॉर्म में हमारा ब्लड निकलेगा, ये भी गलत है।
ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी। यस, किडनी के द्वारा ब्लड जो हमारा क्या होता है, फिल्टर्ड होता है। अंडरस्टैंड, दिस वन इज द आंसर। ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज मेड थ्रू द किडनी, ये गलत है, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बीसी में होता है, लीवर में होता है, किडनी में नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट, वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में यूरिया का सेपरेशन कहां होता है। अब देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल है, यहां पे मैंने बताया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह सारा चीज। तो यहां पे जैसे ही एफरेंट आर्टियोल के द्वारा जो ब्लड आता है, तो यहां पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद इस किडनी में ही आपके यूरिया सेपरेशन होता है ब्लड में से। अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर क्या होगा, किडनी। सिंपल है, किडनी इज द आंसर। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम 4। बॉडी के किडनी जो होते हैं ऑर्गेन, बॉडी के इनमें से कौन से सिस्टम के पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, या हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो किडनी जो है वो आपको बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन का पार्ट है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, यूरिया इज, अब देखिए इनमें से यूरिया है क्या, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखते हैं, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द प्लांट हार्मोन एंड एंजाइम्स। देखिए यूरिया जो है वो आपको प्लांट हार्मोन तो नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, प्लांट हार्मोन मैं डिटेल में बताऊंगा। 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं, जिसमें साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, ये सब सारे प्लांट हार्मोन है। ठीक है, वो मैं डिटेल में बताऊंगा जब प्लांट पढ़ाऊंगा। देखिए प्लांट हार्मोन यूरिया नहीं है, एंजाइम्स, यूरिया इज नॉट एन एंजाइम्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है। यूरिया क्या है, यूरिया जो है आपके बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 दिस इज यूरिया। ओके, तो यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन है। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट। किडनी के द्वारा पर मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड का मूवमेंट होता है। आंसर इज 1200 सीसी, या फिर ml कह सकते हैं। देखिए 1200 ml of blood flow through both the kidneys per minute. Blood flows through both the kidney per minute. ठीक है, and out of it 1 ml of urine is produced per minute. ठीक है, 1200 ml ब्लड जो है आपके किडनी के द्वारा फ्लो करता है 1 मिनट में, लेकिन इनमें से 1 ml ऑफ यूरिन पर मिनट फॉर्म होता है बॉडी के किडनी में। इसको आप समझ लें, इसका आंसर क्या होगा, 1200 cc। When kidneys fail to function, there is accumulation of, बॉडी में अगर किडनी का फेल्योर हो जाएगा तो इनमें से बॉडी में कौन सी चीज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, शुगर का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी में, उनका एक्यूमुलेशन, उनका जमाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि किडनी का काम क्या है, बॉडी में ब्लड को फिल्टर्ड करना, और यह एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल ही है, वही यहाँ पे आपको किडनी फेल्योर से जमा हो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द आंसर। एक्सेस बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन इंडिकेट, अगर बॉडी में बाइल पिगमेंट ज्यादा है तो यह किस चीज को दर्शाता है। देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में भी बताया था,
लीवर सिक्रीट करता है बाइल। बाइल में आपके पिगमेंट मौजूद होते हैं दो तरह का, जिसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन इज येलो इन कलर एंड बिलीवर्डिन इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने से बीमारी होते हैं जॉन्डिस। ठीक है, एंड दिस इज द वेस्ट मटेरियल। तो जॉन्डिस बिलीरुबिन की बढ़ने से हुआ, तो आपका अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सेस बाइल पिगमेंट अगर एक्सेस हो जाएगा तो बॉडी में कौन सी बीमारी होगी, जॉन्डिस। दिस वन इज द आंसर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट विच इज नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस वोमेन्स कैप्सूल में होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वोमेन्स कैप्सूल में आपके ग्लोमेरुलस होते हैं। तो ग्लोमेरुलस का ही काम क्या है, ब्लड को फिल्टर्ड करके यूरिन में कन्वर्ट करना। तो इनमें से कौन से चीज ग्लोमेरुलस में नहीं फिल्टर्ड हो पाते हैं, वाटर फिल्टर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है। वाटर के बाद आपके ग्लूकोज भी फिल्टर होता है। ब्लड कॉर्पसल्स नहीं फिल्टर होता है। अगर ब्लड कॉर्पसल्स फिल्टर होगा तो फिर ब्लड में यूरिन में आपके ब्लड मौजूद हो जाएंगे, तो ये फिल्टर नहीं होंगे। यूरिया भी फिल्टर होता है, तभी तो हमारे बॉडी से यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट, excretion is a continuous process but urine is not passed out continuously because of। देखिए, एक्सक्रीशन जो है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हमारे बॉडी से यूरिन जो है कंटिन्यूअसली पास आउट नहीं होता है। कौन से ऑर्गन के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस वन इज किडनी। बॉडी में दो किडनी है मौजूद, बीन शेप्ड। किडनी से दो ट्यूब निकलता है और ये ट्यूब जो है आपको यूरिनरी ब्लैडर और फाइनली यूरेथ्रा। ये आपके यूरेथ्रा है, ये ब्लैडर है, ब्लैडर ये आपके यूरेटर है, यूरेटर, और ये आपके किडनी है। तो यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सक्रीशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, बट यूरिन इज नॉट पास्ड आउट कंटिन्यूअसली बिकॉज, क्योंकि हमारे बॉडी में ये जो यूरिन हो रहा है वो जमा हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसी ब्लैडर में आपके कुछ मसल्स होते हैं जिसको स्पिंक्टर बोलते हैं, स्पिंक्टर मसल्स, और इन्हीं के द्वारा बॉडी में यूरिन का मूवमेंट रेगुलेट होता है, इसी स्पिंक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर का बहुत एक अहम रोल है यूरिन को पास आउट होने में। ठीक है, जब प्रेशर क्रिएट होगा, जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैंने बताया भी था आपको, तभी जो है वो आपको यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन जो है बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें यूरिनेशन में यूरिनरी ब्लैडर का बहुत ही अहम रोल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉग्स टेडपोल आर। फ्रॉग का टेडपोल जो होता है, टेडपोल लार्वा, फ्रॉग लार्वा को टेडपोल बोलते हैं। तो वो इनमें से क्या है, यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया सिक्रीशन होता है, अमोनोटेलिक है, मतलब अमोनिया का सिक्रीशन होता है, या फिर यूरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो फ्रॉग के जो लार्वा है इनमें अमोनोटेलिक, मैंने बताया भी था, आप स्लाइड देखेंगे पिछले क्लास का, उसमें लिखा हुआ था फ्रॉग लार्वा दैट इज टेडपोल, टेडपोल में आपको अमोनोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। दिस वन इज द आंसर। प्लांट्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट में वेस्ट मटेरियल कौन से फॉर्म में पास आउट होते हैं, तो देखिए, प्लांट में आपके सॉलिड के फॉर्म में भी वेस्ट मटेरियल पास आउट होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी पास आउट होता है, एंड गैसेस के फॉर्म में भी पास आउट होता है। सॉलिड के फॉर्म में किस फॉर्म में, तो सॉलिड के फॉर्म में आप जैसे कि मैंने बताया था ग्रेफाइट्स, जिमीकंद का मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, या फिर रबर, ये सारे जो है आपको सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते हैं प्लांट के। लिक्विड के फॉर्म में जैसे कि वाइल्स वगैरह जो होते हैं, सैंडलवुड वाइल, या फिर आप कह सकते हैं यूकेलिप्टस वाइल, ये सब सारे जो है बॉडी में प्लांट में लिक्विड के फॉर्म में बॉडी से पास आउट होते हैं। गैसियस फॉर्म में आपके, ये तो कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है गैसियस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है प्लांट्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्लांट्स में सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट,
सॉलिड वेस्ट ऑफ प्लांट इज सिंपल रेफाइट्स। अभी मैंने बताया है रेफाइट्स क्या है। दिस इज द एग्जांपल्स में जो देखते हैं फ्रूट्स वगैरह जब तोड़े जाते हैं तो उस समय से उसके बाद जो है सॉलिड मटेरियल जो है बाहर निकलता है, उसे रेफाइट्स बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं जिमीकंद में आप देखेंगे, ठीक है, या कटहल वगैरह, ये सब जो है ना रेफाइट्स होता है, ठीक है। तो दीज आर द सॉलिड वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट, रेफाइट्स। नेक्स्ट, technique used in is technique which is used for purification of blood is known as। ब्लड के प्यूरिफिकेशन को कौन से मेथड के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूटिलाइज किया जाता है? अब देखिए ये तो सिंपल है, डायलिसिस मैंने बताया भी था। क्रोमेटोग्राफी क्या? एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट आपको एड्स के लिए किया जाता है, एलिजा टेस्ट, ठीक है। डायलिसिस इसका आंसर है, डायलिसिस, ठीक है, किडनी से रिलेटेड है बॉडी में। और ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए अगर आपका किडनी खराब हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में डायलिसिस के द्वारा ही जो है पेशेंट को किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज अ नेसेसरी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन? इनमें से कौन से सहायक एक्सक्रीटरी ऑर्गन? अब जैसे कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पता होगा किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हमारे बॉडी में लीवर का काम भी होता है आपके बॉडी में एक्सक्रीशन करना, ठीक है। लीवर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे चीज जो है मैंने बताया था आपको, लीवर में आपको यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का जो है लीवर के द्वारा वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन होता है। तो ये आपको एसेसरी सहायक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है हमारा लीवर, ठीक है। तो आंसर इज लीवर। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, बॉडी में यूरिया जो है किस चीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बॉडी में यूरिया जो है आपके ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए ब्लड को हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझिए सिर्फ ब्लड में दो चीज होता है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा जो है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड पार्ट को ब्लड सेल या फिर ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब सेल में यहाँ पे तीन तरह के चीज होते हैं। एक को बोला जाता है आरबीसी, आरबीसी इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दिस इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये आपके ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स हैं जो सॉलिड मटेरियल हैं, एंड लिक्विड मटेरियल को प्लाज्मा बोला जाता है। तो यूरिया जो है ब्लड में इसी प्लाज्मा के द्वारा जो है आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेट होता है। दिस वन इज द आंसर, ओके। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कहां होता है? देखिए यूरिया का फॉर्मेशन मैंने बताया था आपका बॉडी में लीवर में होता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था यूरिया जो है वो आपको या तो अमोनिया नहीं तो अमीनो एसिड से आपके बनते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स या फिर अमोनिया से बनते हैं। ये फॉर्मेशन होता कहाँ है? तो बॉडी के लीवर में होता है, अंडरस्टैंड। तो आंसर इज लीवर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।